नमस्ते दर्शकों, ज्ञान लवर्स यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प जापानी कॉन्सेप्ट पर बात करने वाले हैं। ये हमें इकिगाई द जापानीज सीक्रेट टू अ लॉन्ग एंड हैप्पी लाइफ नाम की किताब से पता चलता है। किताब के कुछ अंश हमें बताते हैं कि कैसे जीवन में एक मकसद, एक उद्देश्य ढूंढकर लंबा, सेहतमंद और खुशहाल जीवन जिया जा सकता है। हमारा इरादा है कि इन विचारों को एकदम आसान भाषा में कहानी की तरह आप तक पहुंचाएं, ताकि हम सब अपने जीवन का इकिगाई ढूंढने के लिए प्रेरित हो सकें। तो चलिए शुरू करते हैं सफर। सबसे पहला सवाल तो यही है, आखिर ये इकिगाई है क्या चीज? ये शब्द सुनने में थोड़ा रहस्यमय लगता है। हाँ, इकिगाई ये एक जापानी शब्द है। इसका सीधा सा मतलब है जीने की वजह, या कह सकते हैं वो कारण जिसके लिए कोई रोज सुबह बिस्तर से उठता है। ये असल में 4 चीजों के मिलने की जगह है। वो जो आपको पसंद है, यानी आपका जुनून, वो जिसकी दुनिया को जरूरत है, मतलब आपका मिशन, वो जिसमें आप अच्छे हैं, आपका व्यवसाय या वोकेशन, और वो जिससे आप कमा सकते हैं, यानी आपका पेशा। जब ये चारों मिल जाते हैं तो वो इकिगाई है। अच्छा, तो ये सिर्फ कोई हॉबी या नौकरी भर नहीं है? ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। मुझे विक्टर फ्रैंकल की लोगोथेरेपी याद आ रही है। वो भी तो जीवन में अर्थ खोजने की बात करती है। बिल्कुल बिल्कुल, फ्रैंकल ने इसी पर जोर दिया था। इकिगाई शायद उसी अर्थ को खोजने का एक जापानी नजरिया है, एक तरीका है। बिना उद्देश्य के जीवन में एक खालीपन सा महसूस हो सकता है। इकिगाई उसे भरने में मदद करता है। सही कहा। और किताब में फ्लो के बारे में भी बात की गई है। वो क्या है? हाँ, फ्लो ये एक कमाल की अवस्था है। ये वो अनुभव है जब कोई किसी काम में इतना मग्न हो जाता है कि उसे समय का एहसास ही नहीं रहता। अच्छा। हाँ, मतलब वो इंसान और उसका काम बस वही रह जाते हैं, बाकी सब जैसे गायब हो जाता है। जैसे कोई पेंटर पेंटिंग करते हुए या कोई म्यूजिशियन धुन बनाते हुए सब भूल जाए। बिल्कुल वही। मनोवैज्ञानिक है मिहाई चिक्सिंटमिहाई, वो इसे ऑप्टिमल एक्सपीरियंस कहते हैं, मतलब सबसे बेहतरीन अनुभव। इसे पाने के लिए क्या करना होता है? देखिए, इसके लिए जरूरी है कि लक्ष्य एकदम साफ हो, पूरा ध्यान उसी एक काम पर लगाना होता है, मल्टीटास्किंग नहीं, और काम में थोड़ी चुनौती भी होनी चाहिए ताकि आपकी स्किल्स का इस्तेमाल हो, वो बेहतर बने। और किताब में जापानीज कारीगरों ताकुमी का जिक्र है, जैसे वो सुशी मास्टर जीरो। हाँ, जीरो ओनो या स्टूडियो गिबली के हयाओ मियाजाकी, ये लोग अपने काम में माहिर हैं, ताकुमी हैं। उन्हें अपने काम में यही फ्लो मिलता है, वो पूरी तरह डूब जाते हैं। और एक दिलचस्प बात ये भी है कि इसे माइक्रो फ्लो भी कहा गया है। माइक्रो फ्लो वो क्या होता है? मतलब रोजमर्रा के छोटे छोटे कामों में भी पूरी तल्लीनता पाना, जैसे बर्तन साफ करना या कोई फॉर्म भरना। अगर ध्यान से करें तो इन साधारण कामों में भी एक तरह का सुकून, एक फ्लो मिल सकता है। अरे वाह, ये तो बिल्कुल नई बात पता चली। चलिए अब उन जगहों की बात करते हैं जहां लोग बहुत लंबा जीते हैं, जैसे जापान का ओकिनावा। किताब उनके कुछ राज बताती है। एक है हारा हाचिबू। ये क्या है? हाँ, हारा हाचिबू ये ओकिनावा के लोगों का खाने का एक नियम है। इसका मतलब है पेट को सिर्फ 80% तक ही भरना, कभी भी ठूस कर नहीं खाना। अच्छा, मतलब थोड़ा भूखा रहना। हाँ, कह सकते हैं। वो लोग छोटी प्लेटों में खाते हैं और प्रोसेस्ड फूड से बचते हैं। ज्यादातर सब्जियां, फल खाते हैं। खाने के अलावा और क्या खास है उनकी जीवन शैली में? लगातार चलते फिरते रहना। वो जिम जाकर घंटों पसीना नहीं बहाते, बल्कि दिन भर एक्टिव रहते हैं। बागवानी, चलना, उठना बैठना, हल्के व्यायाम जैसे योग या ताइची। हाँ, वो भी करते हैं। और दिमाग को भी एक्टिव रखना बहुत जरूरी है। नई चीजें सीखना, पहेलियां हल करना, हमेशा कुछ जानने की इच्छा रखना। और अकेलापन नहीं, लोगों के साथ रहना, समुदाय का महत्व बहुत ज्यादा। ओकिनावा में मोआए होते हैं। मोए? जी, ये दोस्तों के पक्के ग्रुप होते हैं जो पूरी जिंदगी एक दूसरे का साथ देते हैं, भावनात्मक रूप से, कभी कभी आर्थिक रूप से भी। ये मजबूत सामाजिक बंधन लंबी उम्र का एक बहुत बड़ा राज है। और नजरिया कैसा होना चाहिए? सकारात्मक, आशावादी रहना, तनाव कम करना। थोड़ा तनाव ठीक है, पर लगातार नहीं। और मुश्किलों का सामना हिम्मत से, मुस्कान के साथ करना। लचीलापन। हाँ, लचीलापन यानी रेजिलियंस। जीवन में मुश्किलें तो आती ही हैं, उनसे उभरना जरूरी है। वो जापानी कहावत भी है ना, 7 बार गिरो 8वीं बार उठो। बिल्कुल, यही सोच बौद्ध धर्म और स्टोइसिज्म में भी मिलती है। अपनी भावनाओं को समझना, उन पर काबू पाना, वर्तमान में जीना, और ये स्वीकार करना कि चीजें बदलती रहती हैं,
कुछ भी हमेशा के लिए नहीं है। यहीं पर शायद वाबी साबी और इचिगो इचिए आते हैं। हाँ, बिल्कुल। वावी साबी यानी चीजों की अपूर्णता में, उनकी सादगी में सुंदरता देखना। और इचिगो इचिए का मतलब है कि हर पल अनोखा है, खास है। उसे पूरी तरह जीना, क्योंकि वो पल फिर कभी नहीं आएगा। ये तो बहुत गहरी बातें हैं। तो अगर हम ओगिमी गांव के उन 100 साल जीने वाले लोगों से सीखी बातों का निचोड़ निकालें तो कुछ नियम बनते हैं। हाँ, किताब में 10 नियम बताए गए हैं। संक्षेप में कहूं तो पहला, हमेशा सक्रिय रहें, कभी रिटायर ना हो। दूसरा, धीरे चलें, जीवन में जल्दबाजी ना करें। तीसरा, पेट पूरा ना भरें, वही हारा हाची बू। चौथा, अच्छे दोस्तों से घिरे रहें। पांचवा, अगले जन्मदिन के लिए फिट रहें। छठा, मुस्कराएं। सातवां, प्रकृति से जुड़ें। आठवां, आभार व्यक्त करें। नवा, वर्तमान में जिए यानी इचिगो इचिए। और 10वां, सबसे जरूरी, अपने इकिगाई को खोजें और उसे फॉलो करें। ये 10 नियम सुनने में सरल लगते हैं, पर शायद अपनाने में मेहनत लगती होगी। तो ये इकिगाई ढूंढना कोई आसान काम नहीं लगता। ये एक सफर है। बिल्कुल, ये एक व्यक्तिगत यात्रा है। खुद से सवाल पूछने पड़ते हैं, छोटी शुरुआत करनी पड़ती है, रातों रात नहीं मिलता ये। पर हाँ, जब कोई अपनी इकिगाई पा लेता है और उसे हर दिन जीने लगता है, तो जीवन में वाकई एक गहरा अर्थ और खुशी आ जाती है। तो शायद हम सबके लिए सोचने वाली बात यही है कि जीवन कोई समस्या नहीं है जिसे हल करना है। बस वो करें जो पसंद हो, उन लोगों के साथ रहें जिनसे प्यार करते हैं, और हर पल को महसूस करें। अपनी इकिगाई को खोजें और उसे अपनाएं। यही शायद खुशहाल और लंबे जीवन का राज है। उम्मीद है इकिगाई पर हुई इस बातचीत से आपको कुछ प्रेरणा मिली होगी, कुछ नया सोचने को मिला होगा। अगर ये चर्चा पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल ज्ञान लवर्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।